हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक छोटी सी कंपनी की। इससे कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट है। और रेगुलरली आप देख रहे होंगे कि वीडियोस रिमूव होती जा रही हैं। यूट्यूब का ऑटोमेटिक जो एआई के बेस पे एल्गोज हैं, वहाँ पे अगर आप मार्केट से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं तो आपकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे रिमूव होती जा रही है। ऐसा बहुत सारे चैनल्स पे हो रहा होगा, ऐसा हमने भी देखा। पिछले एक महीने के अंदर ढेर सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली एआई के बेसिस पे रिमूव हो रही हैं ड्यू टू द टर्म्स यूज। जैसे हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं, कॉमन टर्म्स यूज़ करते हैं, जेनेरिक टर्म्स यूज़ करते हैं। ऑल्दो ऐसी कोई प्रॉपर मैं कहूँगा गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई है, बट स्टिल अगर हम किसी कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, उसके चार्ट की चर्चा करते हैं, तब भी वो जो है रिमूव हो जा रही हैं। तो कुछ अपडेट करते हैं, कुछ अपने तरीके में अपडेट करते हैं। जब तक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं आ जाती तो तब तक अपडेट करते हैं। अदरवाइज चैनल पे जो लर्निंग वाली चीज़ें हैं वो भी सारी रिमूव होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे क्लियरली हम प्राइस सेक्शन की लर्निंग के ऊपर बात करते हैं। और चलिए आज देखते हैं और एक नए मॉडिफाइड चीज़ों में, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जेनेरिक टर्म्स जो होती हैं मार्केट से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड, उनको थोड़ा सा अलग तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे। यही कर सकते हैं और कंटिन्यू रखेंगे चीज़ों को, सीखना समझना अपना कंटिन्यू रखेंगे और देखते हैं किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और अगर ज़्यादा वीडियो जहाँ पर रिमूव होती हैं तो आने वाले टाइम पे चैनल क्लोज भी कर सकती है यूट्यूब। ये एक के साथ नहीं, पूरा अगर इस सेगमेंट में देखो, इस नीशे के अंदर देखो, यहाँ पे इस एरिया में देखो, तो बहुत सारे चैनल्स में आप देख रहे होंगे ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही होगी रेगुलरली। अब सीखते हैं थोड़ा सा और इंडियन वुड प्रोडक्ट्स कंपनीज के बारे में देखेंगे। और इसको देखते हैं, समझते हैं। एक छोटी सी कंपनी है और जिसका आप देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन 229 करोड़ के आसपास है। इससे कुछ सीखने समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, क्या कुछ लर्निंग चल रही है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज बहुत है, बहुत ही छोटा जो है मैं कहूँगा। ये प्रोडक्ट्स अगर आप इसको देखोगे तो देखिए कत्था एंड ऑल इसका काम है, इंडियन वुड ये काम है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत ही छोटा एरिया है। तो इसको ज़रा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको चार्ट को मेजर मकसद आपके सामने, हमेशा हम चार्ट पे सीखते हैं चीज़ें कि किस तरीके से। अब चार्ट पे आप देखोगे कि हम बार बार फोकस करते हैं कि कैसे आने वाले टाइम पे स्टॉक का जो चार्ट है वो प्रोग्रेस करेगा, है कि नहीं है, प्रोग्रेस करेगा। तो टर्मिनोलॉजीज में आप देखो, रेगुलर टर्मिनोलॉजीज में कोशिश करते हैं थोड़ा सा अपडेट करने की, ताकि हम रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब के एल्गोज जो आते हैं और उनके बेसिस पे थोड़ा सा एक कॉमन टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, जो एक नॉर्मल लेमैन बाजार के टर्म्स के अतिरिक्त, बाजार के टर्म्स से हट के बात करने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ सजेशंस हों इससे रिलेटेड तो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, ताकि हम यहाँ पे उसी तरीके से आपके हिसाब से उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये चीज़ें वीडियोस रिमूव ना हो और लर्निंग के ऊपर फोकस आपका हमेशा बना रहे, आप सीखते रहें और रिस्क को हमेशा मैनेज करते रहें। क्योंकि यहाँ पे बाजार पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते रहें और सीखते रहें। मैं यही कहूँगा कि सीखते रहें। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मेजर गोल है वो यही है, लर्निंग। लर्निंग इज़ द प्रायोरिटी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके सामने, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, उससे आप जो है और अच्छे से सीखोगे। अब इसी चार्ट को देखिए। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे हम बात कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम की। अब मंथली टाइम फ्रेम को आप देख रहे होंगे, आप कहोगे क्या बात है, कैसा बढ़िया टाइम फ्रेम चल रहा है, किस तरीके से इसमें प्राइस मूव कर रहा है। देख रहे हो ना, आप देखोगे तो बिल्कुल इक्वल लोज है, इक्वल लोज के साथ साथ काइंड ऑफ डाइवर्जेंस है, एक पॉजिटिविटी जरूर है। उम्मीद इस स्टॉक से बढ़िया, पिछले कुछ टाइम में बढ़िया वॉल्यूम भी हमें देखने को मिला था। अब हाँ, अब बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई गोल क्या है, उद्देश्य क्या है। अब जर्नल टर्मिनोलॉजीज में जब भी बात होती है कि आप गोल, उद्देश्य, यानी कि यहाँ पे लक्ष्य, निशाना, जो आप यहाँ पे कहते हैं कि हम जो है यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, तो जनरली ये हम यहाँ पे कभी बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, प्राइस ये दिखा रहा है कि प्राइस जो है ये जो कंपनी का ये एरिया दिखे,
हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत बार कहते थे लोग ये प्राइस देख नहीं रहा, तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि चार्ट अपने सामने ओपन कीजिए और कंपनी को देखिए, उसका चार्ट ओपन कीजिए, वहाँ से आप खुद देख पाओगे अगर आप सीख रहे हो तो ये चीज़ें है कि नहीं। अब ये एरिया हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर कोई भी जो है इस चार्ट को देख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। दूसरा, अगर आप यहाँ पे रिस्क को मैनेज कर रहे हो तो आपका पूर्व निर्धारित, मैं कहूँगा पूर्व निर्धारित लॉस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। अब आप कहोगे यार ये पूर्व निर्धारित का मतलब क्या है? मतलब आपने यहाँ पे इसको देखने से पहले ही, यानी कि इसमें एंट्री लेने से पहले ही आपने देख लिया मेरा पूर्व निर्धारित लॉस कितना हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये जो लेवल है आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने कहा यार मेरा जो पूर्व निर्धारित चीज़ें हैं वो 10 पॉइंट का बैठ रहा है, तो जो 10 पॉइंट आपने देखे उसके बेसिस पे लॉस को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पे साइज, पोजीशन का साइज उसके बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन का साइज हमेशा किस हिसाब से डिफाइन होगा? आपके पूर्व निर्धारित लॉस के बेसिस पे, टेक्निकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि हाँ आप इस नई भाषा को थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। आने वाले टाइम पे इस भाषा में आपके हिसाब से, आपके रिकमेंडेशन, आपके शब्दों के हिसाब से इसको यूज करेंगे, थोड़ा सा अपडेट करेंगे अपनी रेगुलर भाषा को, ताकि आप तक चीज़ें आसानी से पहुँच पाए लर्निंग की। अब हम जैसे अब आगे हम वीकली टाइम फ्रेम, अब आपको दिख रहा होगा वीकली टाइम फ्रेम पे चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव चलती हुई। मान लो यहाँ पे आपका जो ये लेवल है देख रहे हो क्लियरली, अगर आपको यहाँ पे ये प्राइसिंग नहीं देखने को मिल रही है तो मैं आपको यही कहूँगा इस प्राइस को आप देखें, अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट को ओपन करें, उससे आप समझोगे। उस चार्ट पे आपको डालना है इस कंपनी का नाम और वहाँ से आपको दिखेगा क्या कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि हम लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं तो आप देखोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और आपका पूर्व निर्धारित जो लॉस है वो आपको देखने को मिलेगा। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो मैं कहूँगा निशाना है, उद्देश्य है, गोल है, वो आपको देखने को मिल रहा है। इन बिटवीन जब प्राइस मूव करता है तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स देता है। उन जोन्स पे जहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, करेक्शंस देखने को मिल सकती है, वो आप ये देख रहे हो क्लियरली। तो बिल्कुल स्मार्ट मनी का जोन, स्मार्ट मनी का एरिया कहाँ पे है वो आप ये देख सकते हो क्लियरली। तो उम्मीद करता हूँ आप कुछ सीख रहे होंगे, कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा आप प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्राइस एक्शन की सीरीज आपकी मदद करने वाली है। साथ के साथ काफ़ी पॉजिटिविटी आई है ये महाराष्ट्र के नतीजों से, जहाँ पे बीजेपी अकेले दम पे 132 के पास पहुँच गई। जरा देखिए 90% के आसपास का स्ट्राइक रेट यहाँ रहा। शिवसेना शिंदे ग्रुप भी बहुत ही बढ़िया, और साथ के साथ एनसीपी अजीत पवार, इन तीनों ने मिला के अपोजिशन को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया यहाँ पे। तो काफ़ी पॉजिटिविटी, क्योंकि महाराष्ट्र इज अ बिग 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 स्टेट, बिग बिग इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी अगर देखने को मिलती है तो मार्केट का एक पॉजिटिव रिएक्शन जो फ्राइडे को ही देखने को मिल गया था, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? यहाँ पे मैं कहूँगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है अगला दिन। तो ये आज हमने एक कंपनी के बारे में जानकारी ली, एक कंपनी के बारे में सीखने समझने की कोशिश करी, किस तरीके से ये जो प्राइस है वो मूव कर रहा है उससे समझने की कोशिश करी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को, समझने को बहुत कुछ मिला होगा। और सीखते रहे, समझते रहे। लर्निंग को मैं कहूँगा हमेशा प्रायोरिटी दें, और लर्निंग के लिए लोगों को मोटिवेट करते रहे, रिस्क मैनेजमेंट के लिए मोटिवेट करते रहे। ये चैनल रहे ना रहे, लेकिन आप सीखते रहे। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई डाउन द लाइन अगर चीज़ें रही इसी तरीके से चलती रही, वीडियोज़ हटती रही, तो कुछ टाइम बाद क्या पता चैनल भी यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन आपका जो हमारा जो मेजर गोल है वो लर्निंग का है, और आपके लिए ऑलरेडी ढेर सारी चीज़ें लर्निंग की हमने ऑलरेडी शेयर कर रखी हैं। कुछ ये देखिए, ये जो प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज आप इसको जल्द से जल्द, मैं कहूँगा जब तक है चैनल तब तक आप इसको सीखें, समझें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बेसिस पे हम बात करते हैं वो यहाँ पे बेसिक्स आपके सामने, इसको देखें, समझें, सीखें, और बहुत सारी लर्निंग है यहाँ पे, और प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।